जी बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि काइंडली आप जाके इंडाइसेस, सर्ड्स, एक्सपोनेंट्स, जो भी इनको नाम दे, इनके रूल जाके देखिएगा और उनको थोड़ा सॉल्व भी कीजिएगा। स्पेशली जो इस बैच को मैंने नए वालों को पढ़ाया था ना, तो उनके लेक्चर जरूर देखिएगा। सुपर बैच वालों को कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि आपके साथ कोई मेरी ऐसे समझ लीजिए बैठक हुई नहीं इस टॉपिक पे एज सच, ठीक है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा जरूर देखिएगा। कोई मसला होगा तो हम 10-15 मिनट की मीटिंग रख लेंगे जस्ट सुपर बेच वालों के साथ, उनके मसले हल करने के लिए। अगर कोई मसला आ रहा है तो ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आता भी है, ठीक है। दूसरा ये कि ये रिलेटेड है लॉगरिथम की भी, ठीक है। यानी उस लॉगरिथम की जिस लेवल पे वो लॉगरिथम आता है। सर लिंक शेयर कर दीजिएगा जी। श्योर श्योर हसीबा, ठीक है। एक चीज मैं पहले आपको थोड़ा समझा दूं, सबसे बेसिक जो है लॉगरिथम का, वो ये है कि लेट से मैं कहता हूँ 3 पावर 2, क्या आंसर आता है 3 पावर 2 का जी? 9 आता है, ठीक है। अब इसको कहा जाता है, अगर आप लॉगरिथम के चैप्टर्स में देखेंगे ना, इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। जैसे सिंधी में जो होता है सादा फॉर्म, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सादा, सिंपल। ये सिंपल फॉर्म है एक। लेकिन इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? आप लॉग लगाते हैं, अब एक कन्वर्जन आती है। वो कन्वर्जन ये होती है कि जो अपना ये 3 बेस था ना, 3 बेस है, 2 एक्सपोनेंट है, इक्वल टू अगेन 9 है। तो ये 3 बेस वाला यहाँ पे आ जाता है जिसको पढ़ा जाता है log base 3। ये एक्सपोनेंट जो था 2 और ये जो 9 था, ये अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, यानी कि 2 इक्वल टू इस साइड जाता है, 9 इक्वल की इस साइड आता है। यहाँ पे आता है 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी फॉर्म, इसको कहा जाता है लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर ले तो आपके शायद में भी अगर एक एमसीक्यूज आ गया तो कंफर्म 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन समझ में आ गई आपको इसकी? चले मैं ना एक और एग्जांपल करवाता हूँ जल्दी जल्दी से, कि लेट से अगर है 4 का क्यूब, दैट इज 64, ठीक है। ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसको अगर क्या लोगरिथमिक फॉर्म में लिखिएगा, आप क्या कहेंगे? लॉग 4 बेस में आएगा, ये अपनी जगह चेंज करेंगे, यहाँ 64 आएगा, इक्वल टू यहाँ 3 रहेगा। क्लियर? ठीक है, गुड हो गया। अब होता क्या है कि अपना जो चाचा एग्जामिनर है ना, वो आपको लॉगरिथम देता है इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस 3 की जगह कुछ भी ना दे वो, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे दे, ठीक है। log 4 64 इक्वल टू वाट पूछेगा, क्या है, किस चीज के बराबर है ये? उसका मतलब क्वेश्चन मार्क के बराबर है। फिर इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, लोगरिथम की तरफ हम जा रहे हैं। इसको आप सॉल्व ऐसे करते हैं कि आप अब क्या करेंगे, पहले हम ऑर्डिनरी से लॉगरिथम में आए थे, अब हम लॉगरिथम से वापस ऑर्डिनरी में जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा और कैलकुलेटर तो एग्जाम में होता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म में वापस आएंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म में वापस आने के लिए क्या होगा, इस साइड में थोड़ा एक एग्जांपल दे दूं, फिर इसी सेम क्वेश्चन पे आता हूँ। कि जब 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 था, आपने किया log base 3 ऑफ 9 इक्वल टू 2। अब जब इसमें वापस मुझे ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है तो क्या करना है भाई? मैंने ये किया था कि इन दोनों की जगह एक्सचेंज की थी, तो उनको वापस कर दो, और ये 9 को इक्वल की साइड ला के 9 कर दो, 2 को वापस एक्सपोनेंट कर दो, किसके? लॉग खत्म कर दो, 3 को वापस बेस कर दो, ठीक है। ये मैं अब पहले ऑर्डिनरी से लॉगरिथम पे गए थे, अब हम लॉगरिथम से वापस ऑर्डिनरी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऐसे होती है। अब इसी रूल को अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता कि मैं क्या करता, 4 को वापस बेस कर देता, यहाँ पे इक्वल टू एक्स रख दें, कुछ भी नहीं है मतलब एक्स है, अननोन है ना। अब क्या होगा कि ये 64 इक्वल की उस साइड जाके पूरा का पूरा एक नंबर बनेगा, एक्स इक्वल की इस साइड आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपके काम आएंगे एक्सपोनेंट के रूल, जिसकी वजह से मैं कह रहा था एक्सपोनेंट्स को जाके देखिएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स के रूल ये कहते हैं, यहाँ पे एक्स है खैर, एक्सपोनेंट्स के रूल ये कहते हैं कि अगर आपको पावर एक्सपोनेंट में हो, जैसे कि हमारे इस गिवन केस में है, तो आप पावर की वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं जब इक्वल के दोनों साइड जो बेसिस हैं
वो सेम हो। ठीक है। अब सेम से मुराद क्या है कि जैसे 64 को अगर मैं 4 के फैक्टर्स में लिखता तो वो बन जाता 4 का क्यूब। ठीक है। तो 4 पावर एक्स इज इक्वल टू 4 का पावर क्यूब। यहाँ पे क्या होता है, मतलब पहले स्टेप के बाद अब ये सारा मैं असल में अपना क्या कहते हैं इसको, इंडाइसिस कह लें, सर्ट्स कह लें, उसके रूल्स लगा रहा हूँ, उसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। लॉगरिथम एज सच कोई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है जी, आप बेसिस कैंसिल कर देते हैं और पावर्स को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं, विच मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाता है। क्लियर है? चलिए तो हो गया। अब एक काम कीजिएगा, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो मैंने अभी समझाया, जस्ट इस मेथड से रिलेटेड, जो पुरानी किताब है ना मैट्रिक की, उसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई एक बच्चा करे ये, स्पेशली मेमूना तावड़ बुक आए जैसे मुख्य याद आ। अब वहाँ ये कुर कजो के लॉगरिथम जो जेको पुराणो बुक आहे 10th जो, उनमां ये फोटोज कढी मोकिलिजो इन्हनि सवालनि जा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि इन्होंने रिसेंटली 9th की बुक में भी लॉगरिथम को ऐड किया है। वो बेसिक भी है, मॉडरेट भी है, एडवांस लेवल पे भी है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, उसको लाजमी देखिएगा। ठीक है। फॉर इंट्रोडक्शन गो फॉर मेट्रिक बुक, एंड इफ यू वांट टू गो फ्रॉम इंट्रो टू मॉडरेट टू हाई लेवल, तो फिर 9th की जो न्यू बुक आई हुई है मैथ की, उसको जरूर देखना। ठीक है, बहुत प्यारी लिखी हुई है वो, और उसने एग्जाम्पल्स भी इतने प्यारे दिए हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं अगर आप सिंसियरली खुद पढ़ेंगे भी तो, विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चले, अब आपसे सवाल है, लेट से लॉग बेस, ये मुझे करके दिखाइए जल्दी से। लॉग बेस 327 इज इक्वल टू 2x। जी, इसको ट्राई करें। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब फाइंड x करें। गिव इट अ ट्राई, बी क्विक। यमुना, गिव इट अनदर ट्राई। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन को देख लें कि क्या x दिया हुआ है या 2x है, 3x है, क्या है। मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। शीशा और मेमुना, आई गेस शायद आपका ठीक है, किया मैंने भी नहीं है लेकिन लग रहा है कि आपका ठीक है। खैर, इसको मैं ट्राई करता हूँ, जो भी कर रहे हैं तो वो देख लें साथ साथ। पहले तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लेके आते हैं, या जिसको ऑर्डिनरी फॉर्म हम कहते हैं उसमें लेके आते हैं। तो वो कैसे होगा जी? वो ऐसे होगा कि सर आप इसको 3 बेस वापस कर दें, और अपना 27 जो अपना था उसको इक्वल टू साइड, लाइक उस साइड लेके बेस कर दे, 2x को इक्वल की साइड लेके एक्सपोनेंट या पावर कर दे। अब हमने ये रूल पढ़ा है कि सर जब भी हमें एक्सपोनेंट में अगर कोई वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो दोनों साइड्स इक्वल के बेसिस सेम होने चाहिए। तो 27 को मैं 3 क्यूब रख सकता हूँ या कोई मसला है? रख सकता हूँ ना? ठीक है। अच्छा, मुझे तो चाहिए x, विच मीन्स अगर बेसिस सेम है तो मैं इसको यहीं पे उड़ा दूंगा 3 को, मेरे पास अब बचेगा 2x इक्वल टू 3, विच मीन्स x क्या होगा, 3 वहीं पे रहेगा, 2 डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सॉरी की क्या बात है। ठीक है, कुछ बच्चों ने, बल्कि मेजोरिटी ने ही गलत किया, एक दो ने ठीक किया था, कुछ 0 कुछ 1 ऐसे वैल्यूज निकाल रहे थे, तो थोड़ा ख्याल कीजिए। ऐसा ना हो आप 3 और 27 को देख के जल्दी से 3 पे जंप लगा दे, क्योंकि 3 क्यूब होता है 27। ठीक है, थोड़ा इक्वल की उस साइड भी जाए कि उसने 2x रखा है, x रखा है, रखा क्या है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं और ऐड कर दूं, लेट से ये क्वेश्चन होता, आपसे पूछा जाता इफ ये कंडीशन दे दी, देन आपसे मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करके एक्स निकालो जो कि आपका आया 3/2। अब उसने एक्स स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, तो ये आपका 9/4 आ जाएगा। क्लियर है? जो डिमांड करेगा वो हम दे देंगे, उसमें टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है। या हो सकता था कि वो डायरेक्टली आपसे पूछता कि भाई मुझे एग्जैक्टली 2x की वैल्यू बताओ, बाकी कोई चीज ना बताओ। ठीक है, यानी कि एक्स ना बताओ, आपने एक्स फाइंड किया, आपकी मेहरबानी, आपने एक्स फाइंड किया, मुझे 2x की वैल्यू चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आते, बल्कि जहां पे हमारा 2x = 3 आया था, वहीं पे ब्रेक लगा देते और आंसर 3 दे देते। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ये ना कीजिएगा कि आपने जिस पे प्रैक्टिस की है बस उस हिसाब से चलते जाएं। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि उसका डिमांड क्या है, उस डिमांड को फुलफिल करें। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का, कोई क्वेश्चन? नहीं है? अच्छा। सर अंडर रूट नहीं देंगे। अंडर रूट नहीं देंगे, कौन सा वाला बेटा? नहीं नहीं नहीं, वहां पे तो स्क्वायर पूछा था ना, वहां नहीं देंगे सर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इस लॉग 27 इज 137 लॉग लॉग 3 इज, मेरे ख्याल से सॉल्वेबल तो है। कभी मैंने देखा नहीं ऐसा आया हो, लेकिन अगर आ जाए तो यू शुड सॉल्व इट, क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने पॉइंट्स में कम ही देखा है कि लोगरिथम में क्वेश्चन दे। ठीक है यमुना, आपका जी जवाब दे रहा था मैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर के लिए सर। हाँ मेमुना, इसको स्क्वायर कर दो बस, रेडिकल क्यों करेंगे? सर लोग कहाँ डीप में पढ़ाएं तो, या सिंपल सिंपल? यार सिंपल सिंपल कर लो, उसके बाद डीप में भी चले जाओ। ठीक है, बेसिक बेसिक रूल देख लो सबसे पहले। यमुना, समझ नहीं आया? अच्छा, मैं आपको दोबारा आपका जवाब दे देता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इट इज सॉल्वेबल, बट ऐसा आता नहीं है नॉर्मली पॉइंट्स में। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं और समटाइम्स कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है। खैर, और कोई सवाल आप लोगों का, कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं एक सवाल दे दूं। ठीक है, एक और ट्राई करें, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मेजोरिटी गलतियां की हैं। अम, चलिए लॉग, हाँ ये रूल देखिए, आपको याद है एक्सपोनेंट का, यानी log base 3 ऑफ लेट से x - 2 = 1। ठीक है, मुझे x की वैल्यू बताओ। अभी हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। ऋषि कहाँ चला है बाजी? रूल वही है, सादा सा सिंपल वाला, लेकिन अब वैल्यूज कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। ऋषि का आंसर आ गया है, बाकी भेजिए भाई जल्दी से चुका। चल लेट मी गिव इट अ ट्राई। log 3, पहले तो इसको कन्वर्ट करें ना। ये हो जाएगा हमारा 3 का, एक, जी इसको हम अगर सीधा करें तो ये हो जाएगा 3, और इनको क्लियर करें तो इज इक्वल टू x - 2। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें हमें क्या अपना बेसिस सेम करने की जरूरत है? जी एनीवन, डू वी नीड टू मेक द बेसिस सेम? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट? मतलब लग तो नहीं रहा यार, बस सिंपल है। एक सादा सी इक्वेशन है, जैसे दिया जाता है एक्स फाइंड करना है, -2 को इधर ले आओ, 3 + 2 = x, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू उसमें 5 आएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैं वही बता दूं, x - 2 पूछ रहा है तो 3 पे ब्रेक लगा दें, एक्स पूछ रहे हैं तो आगे आ जाएं। ठीक है, एक्स पूछ रहा है तो फिर 5 आएगा। लेकिन अगर उसने ये देख के आपसे पूछ लिया लेट से, देन मुझे बताओ 3x क्या होगा, तो फिर आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। 3 × 5 एंड दैट इज 15। ठीक है।
क्या? अच्छा, अब मेरे जहन में कोई एग्जैक्ट सवाल ऐसा आ नहीं रहा, लेकिन मैं जस्ट एक हिंट दे देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि जब आप उनको इंडेक्स फॉर्म में ले आते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता है कि 3 का पावर 2x इक्वल्स टू 1। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे इस 1 की जगह एक्सपोनेंट रूल जब आप जाके पढ़ेंगे तो वो वाला रूल लगाते हैं कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि किसी भी बेस का जब पावर 0 किया जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो इन दिस केस हमें जब बेसिस सेम करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली खुद 3 पावर लेट से 2x है इक्वल टू इस 1 को 3 पावर 0 खुद कर देते हैं। ठीक है, विच अल्टीमेटली मीन्स के 2x इक्वल टू 0 आएगा और x की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा 0 आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x+1 होता तो फिर क्या होता, 2x+1, यहाँ भी 2x+1 आता, और इसको अगर हम सॉल्व करते तो फिर ये आंसर ना आता, बल्कि आता 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ऐसा भी केसेस आ जाते हैं समटाइम्स के बेसिस सेम नहीं होते बट इक्वल की उस साइड 1 होता है। जब इक्वल की उस साइड 1 होगा तो हम गोल्डन रूल लगाएंगे a पावर 0 इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, एक और ट्राई करेंगे। प्रॉफिट लॉस वाले मेरे बच्चे लॉगरिथम में प्रॉफिट लॉस लेके आ गए आप। नहीं सर, पूछ रही है, अच्छा पूछ रही है, ठीक है ठीक है। फिलहाल ये तो कर लें आज के दिन का, माशाल्लाह ये तीसरा टॉपिक चल रहा है बाय द वे। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस में कुछ तो वो परसेंटेज भी कवर हो गया था हमारा कि पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होता है, नेगेटिव आता है तो लॉस आता है। ठीक है, और कुछ और डायमेंशन भी है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाले चक्कर। ठीक है, तो फिर अगर वो टाइम मिला तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन बेसिकली वो ज्यादातर आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट और परसेंटेज वाले चक्कर में ही है, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल हम उस पर नहीं जाते, डेविएट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई करें। लॉग 3y इक्वल टू 2। जी, सिंपल है मुझे। अच्छा, इसमें मैं आपको पूछ लेता हूँ, चलिए आप मुझे y³ की वैल्यू बताएं। लेट्स गिव इट अ ट्राई भाई। सबसे पहले तो y निकालेंगे, y की वैल्यू आएगी 3 और 2 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू डायरेक्टली 9 आ गई। ठीक है, y³ पूछा था तो y³ करो, विच मीन्स 9 का क्यूब करो तो ये 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, आई गेस एक नो 700 समथिंग आएगा। ठीक है, 729, यस। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। खैर, अब इस पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा खुद भी आप, और फर्दर कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखिएगा। थोड़ा सा एक दो और मैं रूल बता देता हूँ। ये तो वो थे जब हमें एक्स एक्स ये सारी चीजें फाइंड करनी हो। समटाइम्स ये होता है कि एक लॉगरिथम दिया होता है और उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके लिए अगेन आप जाके मैट्रिक की बुक जरूर रेफर कीजिएगा, पुरानी वाली और नई वाली 9th की भी इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा भले आप लॉगरिथम में फिलहाल ना जाए, क्योंकि वो एग्जाम यहीं से बनाएंगे ना। ठीक है, अच्छा वो
मैट्रिक में एक और चीज़ है लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, वो चीज़ें टेबल के थ्रू फाइंड होती हैं, तो उसमें अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। ठीक है, वो हमारे काम की भी नहीं है, वो आती भी नहीं है एग्जाम में इसमें। अच्छा, पहला तो ये है कि लेट से अगर लिखा जाता है log 3x स्क्वेयर, ठीक है, एक लॉ कह लें, रूल कह लें, प्रॉपर्टी कह लें, वो लॉगरिथम की ये है कि ये जो पावर का 2 होता है ना, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ से मेरी मुराद है कोएफिशिएंट कर देते हैं कि 2 log base 3 of x, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लें कि इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, जब हम क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे ना तो चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला रूल ये समझ लें कि अगर एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू होगी तो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। क्लियर है पहला रूल? अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि लेट से लोग 3 पावर 2 का पावर 7 होता तो हम कोएफिशिएंट क्या बनाते, बस ये बताएं जस्ट, व्हाट वुड हैव बीन द कोएफिशिएंट? 7, ठीक है, बस इनफ है, इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहला ये रूल है हमारा। अच्छा, दूसरा ये है, कभी कभी ये भी काम आता है कि लेट से लोग यहाँ पे है कोई एक वैल्यू, यहाँ पे है कोई दूसरी वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम कभी कभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं और ये सॉल्व नहीं होता। और उसका सिंपल ये तरीका होता है कि आप क्या करें, लॉग वाई अलग से ऊपर रखिए, नीचे यहाँ पे सी, कुछ बुक्स यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए कि यहाँ पे कोई ना कोई एक बेस कांस्टेंट होगी, दोनों की नॉर्मली 10 या 100 भी लिया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप ये देखें कि log y अपॉन log x हो जाता है, बस ये समझ ले। ठीक है। अच्छा, इससे मैं ये भी बता दूं कि वो जैसे हमने देखा था ना कि log लेट से 2x पावर 3, यहाँ पे बेस में कुछ था तो ये मैं 3 को इधर लेके आया था कोएफिशिएंट, तो ये वापस कन्वर्ट भी हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि 3 log 2 बेस का 3 हो और उसको आप कन्वर्ट करके लिखें log base 2 of 3, ये कोएफिशिएंट आप वापस एक्सपोनेंट में लेके आए। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, ये वन साइडेड नहीं होते। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो इक्वेशन है ना, log एक्स ऑफ वाई को आपने log वाई अपॉन log एक्स रख दिया, तो ये log वाई अपॉन log एक्स को भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि उनका जो बेस होगा यहाँ पे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड रूल था हमारा। इसमें कोई कंफ्यूजन लिखने में या समझने में, या कोई क्वेश्चन? log वाई अपॉन एक्स का दोबारा बताएं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि समटाइम्स ये होता है कि कुछ ऐसी इक्वेशन होती है, इक्वेशन नहीं कहूंगा बल्कि एक टर्म होता है लॉगरिथम का, और वो फर्दर सॉल्व नहीं हो पाता, तो हम कुछ लॉज लगाते हैं। उनमें से एक लॉ ये है कि इसको आप लॉग, ऊपर वाली वैल्यू जो y थी वो y ऊपर रखें, नीचे वाली वैल्यू जो थी उसको अलग से लॉग के साथ सेपरेट कर दो। ठीक है, तो ये एक लॉ ये भी है कि हम लॉगरिथम को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेमोना ऐसी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मुराद ये है कि जो लॉगरिथम का ऊपर बेस होगा वही नीचे भी होगा। ठीक है, फिलहाल इसको भले इग्नोर कर दें। सादा लफ्जों में कहूँ तो यहाँ पे अगर log 10 होगा तो यहाँ भी log 10 होना चाहिए, तभी ये लॉ लगता है। अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 70 होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये लॉ नहीं लग सकता था। ठीक है, आप भी नहीं समझ लो रशीद, बिल्कुल। ठीक है, एल एन के माँ यूज न कंदुम छो जो चलिए मैं उर्दू में बता देता हूँ। एल एन जो लॉगरिथम है, नेचुरल लॉग, उसको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो मैट्रिक तक यूज हुआ नहीं है अपने सिंध बोर्ड के बुक्स में। वो जाके हमारे इंटीग्रेशन में जाके यूज होता है सही से, एल एन और ई वी के, तो इसलिए मैं उसको एज सच यूज नहीं करूंगा। अच्छा, ये सेकंड लॉ समझ में आ गया? अच्छा, गुड है। अब एक दो और सादा सादा से देखते हैं, बस यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा था कि लेट से लॉग है, लॉग के बाद आपको कुछ मल्टीप्लाई में है, लेट से 3 इंटू फॉर एग्जाम्पल एक्स है। ठीक है, तो लॉग का उसूल ये कहता है कि यार अगर आपके पास लॉग हो और जो उसके साथ यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको लॉग सेपरेटली दे सकते हैं अलग अलग से, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर मल्टीप्लाई है तो आप प्लस देंगे, यानी कि ये हो जाएगा log 3, बीच में प्लस, फिर log x। ठीक है,
इसका बेनिफिट क्या है ये हम बात का किस्सा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लें कि अगर मल्टीप्लाई होगा बीच में तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर डिवाइड होता तो फिर क्या करते, यानी कि लेट से लॉग, इसी को ही अगर मैं देखूं, ये थर्ड इसको कंसिडर कर दें, बल्कि फोर्थ, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, कि लेट से लॉग एक्स अपॉन थ्री है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, फिर मैं लिखता लॉग एक्स माइनस लॉग थ्री, ठीक है। तो नेगेटिव की सिंबल यहाँ पे आ जाती, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब ये भी नोट कर लें, अगर यहाँ पे अगर 17 होता, मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट, तो हम यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है भाई 17 देते, ठीक है, क्योंकि भाई बेस एक ही रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज इनके आंसर डिफरेंट आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे बुक्स में ना असल में ए या सी का वर्ड यूज होता है, मैं जैसे वैल्यू लिख के समझा रहा हूँ, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे भी ए आ जाता, यहाँ भी ए आ जाता, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है। जी क्लियर हो गया ये वाला रूल। ठीक है। वैसे अगर आप इनको नाम दें तो ये पहले वाले को प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है। जैसे अगर आपने सर्ज और इंडाइसिस और एक्सपोनेंट्स की कॉन्सेप्ट याद हो, वहां पे जब मल्टीप्लिकेशन आ रहा था तो पावर्स ऐड हो रहे थे, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। सिमिलरली जब डिवाइड हो रहे थे पावर तो उसका नाम था क्वोशंट लॉ। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि मल्टीप्लाई है तो आप प्रोडक्ट लॉ कहेंगे, डिवाइड में है तो क्वोशंट लॉ कहेंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे ऐसे ऐसे नाम याद करने की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल जब आप जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझें। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब एक और लॉ है इसका ना, क्या कहते हैं उसको, लॉग का। वो ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल लॉग बेस टू, और यहाँ पे भी टू, बल्कि इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में रखूं कि जो यहाँ पे बेस होगा एक्स का, वही यहाँ पे इसका सेकंड वैल्यू होगा, तो इन दैट केस आंसर क्या आना चाहिए हमेशा, एनीवन, एनी गेसेस, तो कोई लगा दें, वन आना चाहिए, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी बहुत आपके काम आएगा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके काम आएगा, हिंट अभी से दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं प्रूव करूँ तो प्रूव भी हो जाएगा ये, वो ऐसे कि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ऑर्डनरी फॉर्म में सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा, एक्स सेम रखो, वन को इधर ले आओ, इक्वल टू इस एक्स को उधर ले आओ, तो एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, विच मीन्स कि यहाँ पे वन ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे से पूछा जाए लॉग फोर ऑफ फोर इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए वो तो एक लॉ था, इसका आंसर क्या बनेगा, वन बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और कॉमन सेंस लगा दें कि अगर वो कहता लॉग फोर ऑफ एक्स इक्वल टू वन, अभी यहाँ पे भी आपको अगर लॉ याद होगा ना तो विदाउट सॉल्विंग आप बता देंगे यार लॉ मैंने पढ़ा था, वहां पे वो ये कह रहा था कि यहाँ पे फोर है और अगर इक्वल के वन की है तो यहाँ भी फोर होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली बता देंगे एक्स इक्वल टू फोर, अदरवाइज सॉल्व करें तो दैट्स फाइन, उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये लॉ आपके ऐसे आसानी करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ना एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दें, दैट इज लॉग बेस टू, टू अंडर रूट टू, ठीक है। यहाँ पे जो अब मैंने एक दो लॉ आपको बताए हैं उनको यूज करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ट्राई करें इसको। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं तो ये जो टू इंटू अंडर रूट टू है ना, इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करें कि बेस टू बचे इसका, ठीक है, यानी कि ये एक नंबर बन जाए, दो डिजिट्स ना आए। तीसरा आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, लेट्स सी क्या आएगा। ऋषि, अच्छा मुझे लग रहा है आप दोनों ने शायद मसला किया, बट लेट्स सी। शीशा ऋषि दोनों, बल्कि आप दोबारा करें, मुझे लगता है गलत।
थोड़ा क्विक हो बच्चों, 5 मिनट पड़े तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाए। चल, मेरे ख्याल से मैं ही ट्राई कर देता हूँ कि आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं और गलत आ रहे हैं, बिल्कुल गलत आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, नो इश्यूज। टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बस प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, पहले तो आप क्या करें, यहाँ पे टू है ना, और ऊपर वाला टू भी अगर देखा जाए कन्वर्टेबल है टू के एक्सपोनेंट में। ठीक है, यानी कि मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा। ये देखिए, इसको अगर मैं लिखता 2 × 2 अंडर रूट, अब मैं एक्सपोनेंट के रूल लगाता, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंट्स के रूल जरूर देखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस चैप्टर। ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाता 2 का पावर 2 पावर 1/2, हमें पता है अंडर रूट का मतलब यही होता है कि पावर में 1/2 आता है। देन एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, विच मीन 1 + 1/2। ठीक है, 1 + 1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो भी मैं करके दिखाता हूँ। 1 + 1/2 सॉल्व कर रहे हैं हम, इसका एलसीएम आ गया 2, 2 + 1, तो ये 3/2 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं, ये सारे स्टेप्स आप भले साइड में कीजिएगा, इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखता तो ये बन जाता log base 2, यहाँ पे आता 2 का पावर क्या हो जाता 3/2। ये मैंने सिंप्लीफाई किया, अब मैं लगाऊंगा रूल्स जो अभी मैंने आपको समझाए थे। सबसे पहले रूल क्या लगेगा कि सर ये जो एक्सपोनेंट है इसको ले आए कोएफिशिएंट में, तो ये बन जाता 3/2। अब हो जाता ये log base 2 of 2। यहाँ पे अगर आपको याद हो, बल्कि आप ही मुझे बताएं, मैं क्यों बताऊं भाई, इस पे एक रूल लग रहा है log base 2 of 2 पे। यस, 1 लग रहा है ना, गुड। इसका मतलब ये हुआ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, या यू कह लें इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, ऐसे आपके जो कुछ रूल्स हैं या लॉज हैं लॉगरिथम के, वो यूज होंगे। यहाँ पे एक लॉ यूज हुआ कोएफिशिएंट की सूरत में, यहाँ पे दूसरा लॉ यूज हुआ log base 2 of 2 की सूरत में। ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज, दिशा हो जाता है, बट कहने का मकसद ये है कि लॉज अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। टू बी ऑनेस्ट, वो शायद थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, रिलेटिवली आईबी के कंपैरेटिवली, क्योंकि आईबी इतना इन डेप्थ नहीं जाता इन क्वेश्चंस के। वो अगर ज्यादा बड़ा लॉगरिथम का क्वेश्चन होता है ना, वो उतना ही सिंपल होता है, वो जस्ट कोई ट्रिक लगानी होती है। ठीक है सर, ये फिर से रिपीट कर दें। हसीबा, मैं ये कह रहा हूँ, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। भाई, पहला स्टेप हमने ये किया कि ये जो 2 × √2 था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया ताकि एक बेस बने और उसका एक पावर बने। उसको मैंने साइड में सिंप्लीफाई किया था, तो वो आया था 2 का पावर 3/2। अब ये 2 बेस पावर 3/2 तो आ गया, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, log base 2 of 2 का पावर 3/2। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकता जब तक इसका ये जो एक्सपोनेंट है, छतरी है, अम्ब्रेला है, ये खत्म ना हो। इसको मैं यहाँ पे लेके आया रूल लगा के एक्सपोनेंट का, जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है log base a of b का पावर r, और ये r इधर आ जाता है तो ये लिखा जाता है r log base a of b। वो मैंने कन्वर्ट किया तो समथिंग लाइक दिस आया, और फिर यहाँ पे मैंने सेकंड लॉ लगाया, दैट वाज कि अगर लॉग बेस ए ऑफ ए हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। और ए ऑफ ए का मतलब ये है कि सेम नंबर हो, और टू तो सेम नंबर है। और जब नंबर सेम है तो फिर मैंने वो अपने 2 और 2 माइनस कर दिए, जब 2 और 2 माइनस कर दिए तो फिर 1 बचा। माइनस नहीं कर दिए बल्कि खत्म कर दिए ये वाले, तो बचा 3/2। तो ये मेरा 3/2 आंसर था। 1 मिनट पड़ा है ऋषि यार, आई होप कि मैं आपका आंसर दे दूं जल्दी जल्दी से। चेंज ऑफ बेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास है लॉग बेस ए, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, लॉग बेस ए ऑफ बी, तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, आसानी से ये याद कर ले, नीचे वाला जो वैल्यू है उसको अपॉन में लॉग ए कर दें, जो ऊपर वाला वैल्यू है यानी कि बी, उसको ऊपर लॉग बी कर दें। ठीक है, ये कहता है चेंज ऑफ बेस लॉ।
ठीक है। अच्छा, ये समटाइम्स यहाँ से यहाँ भी हम आते हैं, मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ठीक है। खैर, यहाँ पे आज हम क्लास एंड करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, अब आप रिगरस रहना, प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स हमने आज क्लियर किए, इनफ है इतना। ठीक है। ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।